सपा सचिव ने यूपी के मुख्यमंत्री की तुलना धृतराष्ट्र से की। संजय कुमार तिवारी, बलिया यूपी, तारीख 16 नवंबर 2024। बलिया के रेवती रेलवे स्टेशन को लेकर रेल संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आमरण अनशन ने जोर पकड़ लिया। अनशन का आज 7वां दिन है और 6वें अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया। अब एक और व्यक्ति ने अनशन शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और फूलपुर विधानसभा प्रभारी अवलेश सिंह ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अवलेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से करते हुए कहा कि ये प्रदेश की जनता की समस्याओं से आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी 9 सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके वादे और काम में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने भाजपा के जनता को गुमराह करने वाली पार्टी करार दिया। रेवती रेलवे स्टेशन के विकास और अनशनकारियों की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। सपा नेताओं ने जनता की समस्याओं को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई करने का वादा किया। नेताजी, आप फूलपुर विधानसभा के प्रभारी भी हैं। क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है पूरे 9 सीटों पर कि बीजेपी हम पूरी उपचुनाव में पूरी की पूरी 9 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। फूलपुर की स्थिति क्या है और सपा कितने सीटों पर उपचुनाव जीतने जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी 9 की 9 पूरा सीट जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कहनी और कथनी दोनों में आप लोगों ने अंतर देखा होगा। आप देखे होंगे कि पहले वो 400 का सपना देख रहे थे, कहाँ जनता ने 200 के आसपास लाके पटक दिया, और वो भी अपने गुणा गणित और वैमनस्यता की भावना से हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे उनको बताया है आप देखे होंगे। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी अच्छी प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी को नंबर टॉप में लाया, तो हम समझते हैं कि उनके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इसके साथ ही इतनी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि जो चुनाव 13 तारीख को होने वाला था, 13 के बदला 20 खसका के ले गई है जनता। लेकिन जनता ने कमर कस के बैठी हुई है ताकि 20 तारीख को जब वोट पोलिंग होगा तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। इसके बाद अयोध्या जीतेगी। इसके बाद 2027 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान से आप देख ही रहे हैं उनके कहनी और कथनी कितना झूठा आश्वासन दे करके, क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? कहाँ हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल रही है? तो जनता बहुत ही समझदार है और समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठा और फरेबी पार्टी है। ये अभी परिवहन मंत्री बलिया कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम आ चुके हैं, अब मथुरा में कृष्ण की बारी है, वो भी पधारेंगे। क्या ऐसे नेताओं के विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि बलिया जनपद में 3 साल के अंदर में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के ही काम आप बलिया जनपद में दिखाई दे रहा है। चलिए आप जनेश्वर मिश्रा सेतु देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, और जो कुछ बलिया में दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी के टाइम का ही काम दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम का एक भी काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी मिनिस्टर या नेता इस तरह की बात करते हैं तो जनता के साथ और भी अपने लिए बहुत बुरे दिन देखने को तैयार रहे, ताकि जनता बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने वाली है। और इस तरह की बातों में उनके तथ्य में कोई भी सच्चाई नहीं रखती है, सब झूठा आश्वासन है। अवलेश जी, अभी योगी जी पठरिया में विधानसभा चुनाव में इन्होंने मंच पे कहा है कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। अब जो हमारे सूबे का मुख्यमंत्री जो किसी लैब में भाषण तैयार करके लोगों ने उनको पकड़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं। आप राम सभी के हैं, कृष्ण सभी के हैं, भगवान शंकर सभी के हैं, बजरंग बली सभी की हैं, माँ दुर्गा सभी की हैं। उन्होंने कभी इस तरह से जाति और धर्म और मजहब को, आप कहीं इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने इस तरह के वक्तव्य नहीं दिया है कभी भी। तो हम समझते हैं कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को उनकी भी आंखें जो हैं भटक गई है, उनकी आंखों पे धृतराष्ट्र की तरफ से पर्दा लग गया है, ताकि वो इस तरह की अपशब्द बातें बोल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का आने का टाइम हो गया है। इस तरह से बाणी उनके मुंह से निकलेगा ही, और बहुत ही जल्दी उनको जनता जवाब देकर इन लोगों को बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से विदाई हो गई। को देश भर में लागू करो और संतोष केसरी को मुआवजा दो। इन्हीं 3 मांगों को लेकर हम आंदोलन चला रहे हैं। हमारे मंच से 3 दर्जन करीब दर्जन भर जिला पंचायत सदस्यों ने घेरा डेरा कार्यक्रम चलाया। उसी कड़ी में 3 सांसद राजीव राय जी,
माननीय रविंदर कुशवाहा, माननीय सनातन पांडे जी और माननीय हमारे सलेमपुर के विद्यार्थी जी, तीनों साथी आए मंचासीन होकर हमें आश्वासन दिया कि आगामी 25 तारीख से चलने वाले सत्र में इस मैटर को हम उठाएंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। उसी कड़ी में जयश्री पांडे जी ने मंचासीन होकर हजारों साथियों के साथ यहाँ पर आई। उसी कड़ी में सहतवार के चेयरमैन गुड्डू सिंह नीरज, वाहदीद के चेयरमैन साथी सुनील सिंह और रेवती के साथी कनक पांडे जी का सहयोग मिला। तमाम ग्राम के प्रधान लोगों का भी सहयोग मिला। इसी कड़ी में साथी यहाँ राम गोविंद चौधरी जी आए, यहाँ संजोगवश मैडम केतकी जी भी आई। उन्होंने हमारे मन से इस सरकार के निकम्मेपन को उजागर करते हुए हमारी मांगों का समर्थन किया। इसी कड़ी में जयप्रकाश अंचल जी मंचासीन हुए, उन्होंने इस हमें आंदोलन का समर्थन किया।